महीने होता तो ये महाराज ये लाशें डोली थे छते पर कोई लाइट नहीं मिली। अच्छा 3 महीने हो गए और आप अंधेरे में रह रहे हैं। अंधेरे में रह रहे हैं जी। ऊपर भी देख लो चन्नी। नहीं वो तो मैं देखूंगा, पर दादू ये बात सच है कि आपके घर में 3 महीने लाइट बिल्कुल नहीं। सच्ची बात है जी। देखो खंबे देखो, लाइटा देखो, तारा देखो, ऐसे नहीं झूठ बोलते। ये इनके बेटे भी खड़े हैं, आप भी इधर आइए। ये आपके पिताजी हैं, इधर आ जाओ आप। आप ये बताइए कि आपके घर पे कितने महीने हो गए लाइट नहीं आई? 3-4 महीने हो गए सर। जब से स्लाइडिंग हुई है जब से स्लाइडिंग हुई तब से लेके आज तक हमारे घर में लाइट नहीं है। हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग का सरका घाट मंडल, अब एक्शन साहब जो सरका घाट में बैठे हैं कि ये गरीब परिवार पिछले 3 महीने से बिना बिजली के रह रहा है। अब गरीब परिवार की दूसरी घटना भी मैं यहां पर सुनाता हूं। ये ऊपर की तरफ देखो कि यहां पर भी स्लाइडिंग हुई और यहां पर देखिए ये पूरा काला है और ये नीचे की तरफ जो है गिरने वाला है। यहाँ पे बारह जो बेस हुई ये मिट्टी भी। कितने काम जी ने बस बच्ची सुई मिट्टी सारी जी। देखिए तबाही में तो हिमाचल का नुकसान बहुत हुआ। हमने जगह जगह की रिपोर्टिंग अपने चैनल के माध्यम से दिखाई, चाहे पटड़ी घाट की दिखाई, चाहे सरका घाट की दिखाई, चाहे टिटी की दिखाई। आज मैं बता दूं कि मैं तहसील सरका घाट की 11 पंचायत के अंतर्गत खंडार एक गांव है और एक ऐसे गरीब परिवार के पास बैठा हूं जिनके पास आज तक सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूं, परंतु इस खबर का मैं डिस्क्लेमर जरूर बता दूं आपको। इस खबर का डिस्क्लेमर ये है कि ये जो गरीब परिवार मेरे साथ यहां पर बैठा है, पटवारी के माध्यम से, जो कि 11 पंचायत के अंतर्गत ये खंडार आता है, हमारे को पटवारी ने बताया कि इस परिवार को सहायता इसीलिए नहीं मिली क्योंकि इनका लैंड जो है वो एनक्रोचमेंट का है। मतलब एनक्रोचमेंट मतलब कि सरकारी जमीन के ऊपर लैंड है और इनको सुविधा नहीं मिल पाती। अब मान लीजिए कि आपके कानून जो कि 18वीं शताब्दी के हैं कि अगर इनका घर एनक्रोचमेंट पे है और तबाही इनके घर के ऊपर हो गई हुई है तो क्या ये वंचित रहेंगे? यही धरातल की वो सच्चाई है, यही वो धरातल की चीजें हैं जहां पर सरकारें तो बड़े बड़े वायदे करती हैं कि हम गरीबों के लिए ये करते हैं, परंतु धरातल पर यह सच्चाई है कि गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करता, सरकारें भी कुछ नहीं करती। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले बताया कि खबर का डिस्क्लेमर यह है कि प्रशासन के अनुसार इनका घर जो है एनक्रोचमेंट लैंड पे है, सरकारी जगह पे है और इनको नहीं मिल पाता। हालात क्या है, पहले मैं घर के हालात बताऊंगा और उसके बाद परिवार से बताऊंगा। ये देखिए आप, ये घर है, ये इनका घर है, ये पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने सहयोगी वीरेंद्र शर्मा को कहूंगा कि पहले स्लाइडिंग जोन को बताएं आप। स्लाइडिंग जोन देखिए, ये पूरी स्लाइडिंग जोन है और यहां से पूरा पहाड़ नीचे की तरफ आ गया और यहां पे रहना जो है वो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। भाई का घर गिर गया। अब इन्होंने मेरे को शुरू में ये बोल दिया कि और अंदर के घर के हालात पहले जरूर मैं बताऊंगा, पहले घर के हालात देखने जरूरी है। माता जी आप आगे चलो और मेरे को घर के हालात बताओ आप। तो ये वो गरीब परिवार है जो कि सरकार की सुविधाओं से वंचित है। और यहां पे मैं बता दूं कि इनका घर प्रशासन के अनुसार जो है एनक्रोचमेंट लैंड पर है। एनक्रोचमेंट लैंड का मतलब है कि सरकारी जमीन पे है, परंतु है तो गरीब। अब सरकार एक तरफ ये कहती है कि जमीन फाइनल कीजिए, जमीन डिसाइड कीजिए, आपके घर बनेंगे, परंतु अब मैं घर के हालात दिखा रहा हूं आपको। देखिए जरूर देखिए घर के हालात, ये घर के हालात है। और मैं बता रहा हूं, मेरे को बड़ी हैरानी हो गई कि ये ऊपर से स्लाइडिंग जोन है और ये घर पूरी तरह नीचे को गिर रहा है। और यहां पर एक बड़ी अद्भुत बात लगी कि 3 महीने हो गए जी लाइट नहीं आई यहां पर। दादू कितने महीने हुई है? 3 महीने होता तो ये महाराज ये लाशें डोली थे छते पर कोई लाइट नहीं मिली। अच्छा 3 महीने हो गए और आप अंधेरे में रह रहे हैं। अंधेरे में रह रहे हैं जी। ऊपर भी देख लो चन्नी। नहीं वो तो मैं देखूंगा, पर दादू ये बात सच है कि आपके घर में 3 महीने लाइट नहीं। सच्ची बात है जी। देखो खंबे देखो, लाइटा देखो, तारा देखो, ऐसे नहीं झूठ बोलते। ये इनके बेटे भी खड़े हैं, आप भी इधर आइए। ये आपके पिताजी हैं, इधर आ जाओ आप ये बताइए कि आपके घर पे कितने महीने हो गए लाइट नहीं आई? 3-4 महीने हो गए सर। जब से स्लाइडिंग हुई है जब से स्लाइडिंग हुई तब से लेके आज तक हमारे घर में लाइट नहीं है। हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग का सरका घाट मंडल, अब एक्शन साहब जो सरका घाट में बैठे हैं कि ये गरीब परिवार पिछले 3 महीने से बिना बिजली के रह रहा है। लाइट नहीं है यहाँ पे, है लाइट थी 3 महीने पहले, त्रासदी से पहले, मतलब पहले लाइट थी जुलाई वगैरह की अगर हाँ जी पहले थी, थी पर त्रासदी के बाद आपको लाइट भी नहीं दी। नहीं जी, कुछ नहीं जी। क्या कारण क्या मानते हैं आपको लाइट नहीं दी?
सर खंबे खुंबे डली रे, हाँ। कुछ नहीं नहीं, तारा तो एक ही परिवार को लाइट नहीं है कि 3-4 परिवार और हैं? जैसे हम हमें आज 3-4 परिवार है जिनके घर में लाइट नहीं है, 2 परिवारों के घर में। बाकी 1 महीने से मतलब हमने पर्सनल अपनी लाइन तारे जोड़ के रखी है, तब लाइट ली है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक ना कोई पोल पहुंचा है और ना प्रशासन ने अभी तक मतलब लाइट के बारे में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जहां पर एक बिजली का ना, एक पानी, सड़क और बिजली का जो अधिकार है वो शायद सभी का है, तो इस परिवार को आज 3 महीने हो गए, बिजली से क्यों वंचित रखा गया? पहला प्रश्न, क्योंकि ट्रेजेडी होने से पहले लाइट थी और आज 3 महीने हो गए बोल रहे हैं कि जी लाइट नहीं है। ये धरातल की सच्चाई है। और मैं ये घर के हालात दिखा रहा हूं कि बिजली ना होना। और देखिए गरीब परिवार, अब गरीब परिवार की दूसरी घटना भी मैं यहां पर सुनाता हूं। ये ऊपर की तरफ देखो कि यहां पर भी स्लाइडिंग हुई और यहां पर देखिए ये पूरा काला है और ये नीचे की तरफ जो है गिरने वाला है यहाँ पे। बारह जो बेस हुई ये मिट्टी भी कितने काम जी ने बस बच्ची सुई मिट्टी सारी जी। अच्छा, हमारे से तो काम करे नहीं जानता। तो एक दादू एक चीज बताओ, हाँ जी। प्रशासन से कुछ पैसे मिले आपको? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। 5,000 मिला शुरू अंदर। अच्छा, 5,000 तो छोड़ो आप, हाँ जी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी आए हाँ जी। तब आपके खाते में कुछ आया? नहीं जी, मैं एक दिन गया अपनी कापी देखी, कुछ नहीं है, साफ है। अच्छा, और मैं इस खबर का भी डिस्क्लेमर ये बता देता हूं, इस खबर का डिस्क्लेमर ये है कि इनके खाते में पैसे इसीलिए नहीं आए क्योंकि इनका घर एनक्रोचमेंट पर है। ये अधिकारियों का कहना है जो पटवारी हैं। अब एक चीज यहां पे मान लीजिए, एनक्रोचमेंट पे अगर है, मान लीजिए एक एनक्रोचमेंट पे है, जीने का तो अधिकार है ना इनको। अच्छा दादू एक चीज बताओ, कितने साल हो गए इधर रहते हुए? काफी साल हो गए जी। कितने? फिर भी सियाने वो बापू दादू से वो मरी गए। 60-70 साल माने। हाँ जी वो मर गया। अब हम भी बूढ़े हो गए, अच्छे रहे थे। मतलब 100 साल से ऊपर की 100 साल से नीचे? काफी टाइम हो गया जी। अच्छा, हाँ जी। देखिए इनका ये कहना है कि काफी टाइम हो गया है, हाँ जी। बेशक, परंतु परिवार यहीं पे गुजार रखता है। इस भाई का मैंने मकान दिखाया, वो पूरी तरह ढह चुका है, अभी भी ये स्कूल में रह रहे हैं। और एक चीज यहां पे ये जानने वाली है कि एक सरकार की तरफ से योजना निकाली गई कि 5,000 रुपए आप किराए पे मकान लीजिए, आपको पैसा मिलेगा। तो एक चीज बताओ आप, जब सरकार ने ये कहा है कि 5,000 रुपए आपको किराए का मिलेगा, आप कहीं पे और किराए पे मकान ले लो, आपने लिया वो? जी सर, हमें नहीं लिया। पटवारी साहब ने मना कर दिया। हमने अकाउंट नंबर लिए, आधार कार्ड नंबर लिए, लेकिन हमारे अकाउंट में आज तक कोई 1 रुपया नहीं आया। 1 महीना रहे ऐसे दूसरे लड़के के घर में, फिर हम चला गए ऊपर, वहां भी काफी से भीड़ थी। अच्छा, ये जो आपका, ये आपका घर है और साथ वाला आपका घर था? जी हाँ, वो साथ वाला मेरा घर। तो देखिए ये सुविधाएं जो है ना, ये धरातल पर नहीं मिल पाती हैं। ये वो परिवार है, आप दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप जिनके घर ढह गए उनको आप पैसा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जिला मंडी की हमने कई जगह पे ये रिपोर्टें देखी कि लोगों के खातों में, कईयों के खातों में 3 लाख, कईयों के खातों में 4 लाख, जितना सरकार से बन पड़ता था आपने किया। और मुख्यमंत्री जी आप काबिले तारीफ है, परंतु इस परिवार की तरफ भी आपको देखना गौरतलब है, क्योंकि इस परिवार के घर में पिछले 3 महीने से ना तो लाइट है, एनक्रोचमेंट लैंड जरूर है, परंतु एनक्रोचमेंट का मतलब यह नहीं है कि इनको सुविधाओं से वंचित रखा जाए। इन बुजुर्गों का कहना है कि पिछले 100 साल से पहले हमारे बुजुर्गों के हम यहां पे रहते हैं, परंतु बात यहां पर यही आती है कि वो कानून जो अंग्रेजों के समय के कानून थे, वो आज इस परिवार की मार को जो है वो झेलने पड़ रहे हैं। दादू एक चीज और बताइए, और कोई आपके पास संस्था आई या कोई, क्योंकि देखिए संस्थाएं आई, किसी ने मदद करी आपकी? नहीं जी, कुछ नहीं जी। अच्छा, कुछ नहीं जी। बाहर से कोई दिल्ली से पार्टी आई थी, उन्होंने बेचारों ने गद्दे वगैरह दिए थे, 2 खाने गद्दे पीने के खाना बनाने वाले बर्तन दिए थे। बाकी राशन मतलब पंजाब से आई थी कोई टीम, उन्होंने हमें 2-3 बार राशन दिया था जी। 2 किलो। देखिए एक चीज तो मैं प्रशासन को यही कहूंगा कि देखिए एनक्रोचमेंट लैंड का मतलब ये नहीं है कि इनकी देखिए घर पूरी तरह ढह रहा है। और एक चीज देखिए कि यहाँ पर देखिए पूरा, मैं फिर से दिखाऊंगा, दूसरी तरफ मैं ले चलूंगा, स्लाइडिंग जोन है आपके पास। ये देखिए, ये ऊपर से मैं कहूंगा, ये देखिए ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये पूरी स्लाइडिंग जोन है, मिट्टी का ये घर है, ये गिरने की कगार पर है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत लगती हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार यहाँ पर ध्यान दे, अपना सरकाघाट प्रशासन ध्यान दे कि ठीक है, इनका अगर एनक्रोचमेंट है लैंड, पिछले 100 सालों से यहीं पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको सुविधाओं से जो था वो वंचित रखा जाए। ये इनके घरों के ये हालात है, अब ये कभी भी गिर सकता है। अगली बरसातों में तो लगता है कि यहाँ और बारिश होगी और तबाही होगी, तो ये घर तो रहने के लायक है ही नहीं, और घरों के ऊपर बड़ी तरह। दादू एक बताओ, अभी स्कूल में रह रहे हैं आप? स्कूल में रहे, खाना पीना वहाँ बनाते हैं जी। नहीं, कौन देता खाने पीने की सामग्री?
अभी तो कोई नहीं दे रहा है जी। उस टाइम शुरू में दी थी, 2-3 बार हमें मिले थे दाल चावल और अभी राशन। कौन दे रहा है? अभी हम अपनी जेब से ले रहे हैं जी। अच्छा। अभी तो कोई नहीं दे रहा है हमें कुछ भी। अच्छा, अब कोई नहीं दे रहा है। हमें तो कौन देखिए दे ये चीज़ तो है कि जब तबाही हुई, इनका कहना था, और मैं जहाँ तक इनका केस ये समझ पा रहा हूँ कि सिर्फ एक एनक्रोचमेंट लैंड की वजह से ना कोई इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनको कुछ लाभ मिला, ना अभी तक इनके घर में लाइट आई। स्लाइडिंग जोन पे ये रह रहे हैं। मैं सरकार से यही आह्वान करूंगा कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार, बुजुर्गों को जिनकी उम्र अब ढलने के लिए है, कम से कम सहायता जो है वो जरूर की जाए। और यही है कि अगर ये मलकियत है तो इसको रेगुलर किया जाए, इसकी रजिस्ट्री की जाए, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि आप अपनी ढूंढिए जमीन और हम सहायता करेंगे। अगर इनका ये घर है, या तो इनको कहीं लैंड जल्दी से जल्दी दिलवा जाए, क्योंकि मेरे को लगता है कि पूरे सरका घाट में अब तक लोग शिफ्ट हो गए, परंतु ये परिवार अभी भी जो है स्कूल में रह रहा है। और क्या बोलना चाहेंगे दादू तुम्हें? जो जितने भी मेरे पास पशु थे वो मैंने लोगों को फ्री दान कर दिया, क्योंकि मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं रही। अब कहाँ रखूं? अब तो हमने सोने वाली गाय दो फ्री देती जी, दो सांझ सोने वाली थी, फ्री देती ऐसे मेरे महाराज। पास 10-12 मुर्गे थे, वो भी मैंने लोगों को फ्री दे दिए। रखने कहाँ थे? कहाँ रखेंगे हम? बरसात का कैसे रहना यहाँ? मौसम आएगा तो हम तो इन गौओं को कहाँ रख सकते हैं? अब परिवार को, अकेले परिवार को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता काम पे। अभी अब देखो 4 जी, महीने से घर में इस रोड से ऊपर करो मौका, पूरा पहाड़ आ रहा है, तो इस अगली आने वाली बरसात में तो सारा पहाड़ियाँ पहुंचेगा छापर के ऊपर। बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। मतलब के ऊपर। एक चीज है कि जहां पर सरकारें, नींद नहीं आती रात को, दादू चिंता नहीं करनी, नींद नहीं आती, ना भूख होती है मेरे को। इसी मेरे वजह को से ही तो दिल घट रहा है अब। कोई नहीं दादू, ऐसा नहीं है। दिल मैं घट जरूर रहा है। कोशिश करूंगा कि सरकार और सरकाघाट प्रशासन जल्दी से जल्दी इस परिवार की तरफ ध्यान दे, ताकि हम ऐसे गरीब परिवारों को पीछे कहीं नहीं छोड़ सकते। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।